नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरे पास ये Kumio X1 नोट मॉडल है। ये दोस्तों डेड है। इसकी दोस्तों पावर IC को मैंने हीट किया, हल्का सा हिला के भी देखा, उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ। और इसका CPU को और ये MMC को भी हीट किया, उसके बाद भी मोबाइल ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन लाइट जल रहा है मगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। मैंने इसे कंप्यूटर के ऊपर भी कनेक्ट किया तो उस वहाँ पर एम्प्टी के पोर्ट शो कर रहा था। एम्प्टी के पोर्ट शो कर रहा था इसलिए मैंने उसे फ्लैश करने की कोशिश की, लेकिन फ्लैशिंग भी ये नहीं ले रहा था, एरर दिखा रहा था। तो अब मैं दोस्तों इसका eMMC जो होता है उसे बाहर निकालने वाला हूँ और उसे फिर से रिवॉल्व करके लगा के देखूंगा और फिर देखेंगे मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ऐसे प्रॉब्लम किसी भी मोबाइल में आ सकते हैं, कोई भी मॉडल हो, किसी भी कंपनी का मॉडल हो, उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये नॉलेज आपके काम आने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों हमें हीट जो होती है 320 से लेके 350 के आसपास आपको रखना है और एयर 5 के आसपास रखना है। अगर ज़्यादा एयर रखते हैं और ज़्यादा हीट रखोगे, 350 के ऊपर अगर चला गया, अगर आपके यहाँ वोल्टेज अगर अच्छा है तो 350 बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वोल्टेज अगर आपका थोड़ा लो होता है तो ऐसी कंडीशन में आप 350 तक के रख सकते हैं, या फिर 320, 325, 330 तक के आप रखो। अगर ज़्यादा हीट रखते हैं और ज़्यादा एयर रखते हैं तो आपका मदरबोर्ड जो होता है वो फूलने के चांसेस होते हैं। अगर मदरबोर्ड फूल जाएगा तो मोबाइल ऑन कभी नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और आईसी निकालने के लिए आपको आईसी के ऊपर पेस्ट डालना होता है। पेस्ट डालने के बाद ही आईसी निकालें। दोस्तों आईसी जब तक हिलना शुरू नहीं होती तब तक आईसी को उठाना नहीं है। जल्दबाजी नहीं करना है आईसी निकालने के लिए। जब तक आईसी हिलती नहीं तब तक के आईसी को उठाना नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे या जबरदस्ती करोगे आईसी उठाने के लिए तो आपके जो आईसी के बॉल्स होते हैं या फिर आपके मदरबोर्ड के जो बॉल्स होते हैं वो टूट जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब तक के आईसी हिलना शुरू नहीं होती तब तक के आपको आईसी को ऊपर नहीं उठाना है। दोस्तों इस आईसी के बॉल्स बिल्कुल भी इसके साथ नहीं आए। पूरे मदरबोर्ड के ऊपर जैसे कि वैसे बॉल्स चिपके हुए हैं और आईसी पूरी तरह से एकदम प्लेन है। कोई भी बॉल्स इधर उधर नहीं हुए हैं, जैसे कि वैसे बिल्कुल बॉल्स है। और अगर कोई बॉल्स अगर जैसे आधे बॉल्स आईसी के साथ आ गए और आधे बॉल्स मदरबोर्ड के ऊपर रह गए हैं, ऐसी कंडीशन में आपको आईसी रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इसका आईसी रिवॉल्व करने का स्टेंसिल नहीं है, मगर यूनिवर्सल स्टेंसिल जो आता है उसमें आप इसको रिवॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास यूनिवर्सल स्टेंसिल है, लेकिन फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे आईसी रिवॉल्व करने की,
क्योंकि मदरबोर्ड के ऊपर जो बॉल्स है वो बिल्कुल जैसे कि वैसे बॉल्स है, एक जैसे बॉल्स है, कोई भी बॉल्स इधर उधर नहीं हुआ है। जो छोटे छोटे सोल्डर जो होते हैं आईसी के बॉल्स के ऊपर, बारीक बारीक जो पॉइंट होते हैं वो जैसे के वैसे है। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ हल्का सा पेस्ट डाल के उसे एक जैसे करने वाला हूँ, हीट करके, और मदरबोर्ड को क्लीन कर दूंगा और आईसी को भी क्लीन कर दूंगा। और उसके बाद फिर से आईसी को जैसे के वैसे यहाँ पे लगाने वाला हूँ। अगर आप आईसी निकालते हैं और आईसी निकालते टाइम पे अगर आपके पूरे के पूरे बॉल्स आईसी के ऊपर जैसे के वैसे अगर है तो आपको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर अगर आईसी एकदम प्लेन है, आईसी के ऊपर कोई भी बॉल्स नहीं आया है, या फिर आपके पूरे मदरबोर्ड के ऊपर जैसे के वैसे बॉल्स है, तो आपको आईसी रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों थिनर से हमें मदरबोर्ड को क्लीन कर देना है और हमें आईसी को भी क्लीन कर देना है। और जो भी आईसी के ऊपर जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो अगर हल्के अगर ब्लैक दिख रहे हैं तो उसको ब्लेड से हल्का सा घिस लेना, ताकि वो जब हम लगाएंगे आईसी उस टाइम पे एक दूसरे को पूरे बॉल्स पकड़ ले। अच्छे से आपको साफ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई भी अगर ऐसी दोस्तों अगर मान लो अगर आपके पावर आईसी में कोई दिक्कत अगर है तो आप इसी तरह से पावर आईसी को कोई रिवॉल्व करके फिर से वापस लगा के मोबाइल ऑन कर सकते हैं। कोई भी आईसी हो अगर आपके पास, सिर्फ उसका स्टेंसिल होना चाहिए। अगर वो स्टेंसिल नहीं है तो यूनिवर्सल स्टेंसिल आता है, उसी भी यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल में सभी आईसी रिवॉल्व हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों मुझे दो बॉल्स जो थे वो ब्लैक दिख रहे थे, तो मैं उन्हें हल्का सा घिस के उन्हें बाहर निकाल रहा हूँ। उनके ऊपर हल्का सा जंग जैसी लगा होता है, उसी के वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो पाते। जो बॉल्स छोड़ देता है, आईसी की जो पॉइंट होता है वो छोड़ देता है, उसके कारण मोबाइल डेड हो जाते हैं। अब दोस्तों हमने जिस तरह से निकाला था उसी पे हमें हीट और एयर उतनी ही रखनी है। और हमें जब तक के आईसी के बॉल्स नीचे वाले पिघलते नहीं तब तक के हमें हीट करना होता है। दोस्तों आईसी पहले जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमें आईसी को सेट कर लेना है और ऊपर से हीट करना है। दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें, जैसे पहले आपने आईसी निकाला वैसे ही आपको आईसी को सेट करना है। और ज़्यादा हीट नहीं रखना है, ज़्यादा हीट रखने से बोर्ड फूल जाते हैं।
दोस्तों कभी भी आईसी निकालने के लिए और लगाने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना और एकदम ध्यान से आपको आईसी निकालना है और लगाना है। दोस्तों आईसी लगाने के बाद कभी भी बैटरी कनेक्टर के ऊपर शॉर्टिंग चेक कर लेना। कभी कभी आईसी लगाते टाइम पे कोई बॉल्स एक दूसरे को लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसकी वजह से कभी कभी मोबाइल फुल शॉर्ट दिखा देता है। तो ऑन करने के पहले कभी भी बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट के ऊपर आपको शॉर्टिंग चेक कर लेना होता है। तो हम अभी अपना मोबाइल चेक करने वाले हैं। हमने जो काम किया है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है अभी पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। हमने जो काम किया है वो सक्सेस हो चुका है। अब देखते हैं इसके आगे प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों उसका मैं सेटिंग में जाके आपको मॉडल नंबर भी दिखा दूंगा। दोस्तों मैं मोबाइल को ऑफ करके फिर से ऑन कर रहा हूँ। कहीं ऑन ऑफ होने में कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है मोबाइल, इसलिए मैं इसे ऑफ करके फिर से ऑन करके चेक कर रहा हूँ कि ये मोबाइल कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद दोस्तों।